किसी संख्या में एक निश्चित संख्या को लगातार जोड़ते या घटाते रहने पर संख्याओं का जो समूह यानी सूची प्राप्त है उसे समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। यानी लगातार जोड़ते या घटाते रहने पर संख्याओं का जो समूह है ना समांतर श्रेणी को बताना। उदाहरण के सहायता ते बुझेला जैसे 3 और 5 नियर डिफरेंस को नियर डिफरेंस तीन दो जोड़ाव कते हुई कना 5 रे दो बन जोड़ाव तीन 7 हुई कना 7 रे दो बन जोड़ाव तीन हुई कना 9 हुई कना 9 रे दो बन जोड़ाव कते 11 हुई 11 दो बन जोड़ाव लखा तीन 13 हुई। यानी जोतो रे दो दो संख्या बढ़ाव कना निये दो समांतर श्रेणी को मिता। दूसरा एग्जांपल बन जाने लगी 30 रे दो को घटाव कदा 28 हुई कना 28 रे घटाव कदा 26 हुई कना 26 रे दो को घटाव कदा 24 हुई ना और 24 रे दो घटाव कदा 22 हुई ना। यानी लगातार दो संख्या को मोकना तो परिभाषा होना कि मेरा समांतर श्रेणी हो यानी किसी संख्या को लगातार जोड़ते या घटाते रहने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है समांतर श्रेणी को मिता करना। सर्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इसे संकेत में डी द्वारा व्यक्त किया जाता है। नोट सर्वांतर डी धन यानी प्लस ऋण यानी माइनस या शून्य हो सकता है। यानी सर्वांतर कॉमन डिफरेंस दो शॉर्ट ते डी द्वारा को सूचित है। सर्वांतर दो प्लस हो दाड़े का माइनस हो दाड़े का और शून्य हो दाड़े का। तो डी बराबर होना T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 T5 माइनस T4। नोट एपी के प्रथम पद दो T1 दो एक मिता एपी के प्रथम पद T1 को एक मिता। जैसे बुझेला T1 दो हुई ना 3 T2 दो हुई ना 5 और T3 दो हुई ना 7 और T4 दो हुई ना 9 और T5 दो हुई ना 11 और T6 दो हुई ना 13। टी मना टर्म है ना डिफरेंस बोल खा यानी डी बराबर हो T2 माइनस T1 यानी 5 घटाव 3 बराबर तीन दो उडुको उनका के बोल खा T3 माइनस T2 T3 रे मान तना 7 घटाव 5 बराबर 2 उनका के बोल खा T4 माइनस T3 यानी 9 घटाव 7 बराबर 2 का बोल खाए T6 घटाव 11 बराबर 2। प्रत्येक कंडीशन डिफरेंस दो गो होना नेगे को मता डी सर्वांतर। माना के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो T1 दो ए को मिता T2 बराबर ए प्लस डी T3 बराबर ए प्लस 2D T4 बराबर ए प्लस 3D T5 बराबर ए प्लस 4D। यानी डी तो हमेशा पद को एक कम तन करना T3 बुझा खा एक कम 2D T4 बना खा एक कम 3D T5 बना खा एक कम 4D। यानी ए पी बराबर हुआ यानी समांतर श्रेणी नौका बना ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ए प्लस 4D। यानी दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी प्रथम पद ए कुमाओं का 10 और डी बराबर कुमाओं का 10 तो अगला 4 पद बन उड़ूगा। यानी पहला पद ने T1 दो ए को मिता यानी ए बराबर तुम्हारा 10 हुई ना। फिर T2 बराबर चाहिए करना ए प्लस डी यानी ए रे मान तना करना 10 करना और डी रे मान तना 10 तो है ना 20 हुई ना। T3 बराबर चाहिए करना ए प्लस निया को एक कम यानी हुआ 2D ए रे मान तना करना 10 करना
सॉरी 10 करना जोड़ 2 गुना डी रे मान करना 10 यानी 10 जोड़ 10 दूनी 20 अब 20 जोड़ 30 10 में कितना हुआ 30 हुआ 4 मन कदा 4 पद भी और यानी T4 बराबर हुआ A प्लस निया को एक कम यानी हुआ 3D एरे अमांतना एमाव कदा को 10 गुना 3 डी रे अमांतना हुआ था 10 तो 10 हुई ना जोड़ 3 गुना 10 30 हुई ना मिलातना हुई ना 40 यानी एपी यानी समांतर श्रेणी उड़ना पहला पद ना 10 दूसरा पद ना उड़ना 20 तीसरा पद ना हुई 30 अंतिम पद ना 40 नियग हुई ना द राइट आंसर उनका आगे 2 नंबर बन जाला ए बराबर -2 डी बराबर 0 ने प्रथम पद चे को मिता करना यानी T1 दो प्रथम पद दो ए को मिता करना ए बराबर हुई ना -2 हुई ना और T2 बराबर चे को ना ए प्लस डी यानी ए रे अमांतन को माओ कदा -2 डी रे अमांतन को माओ कदा 0 -2 जो मिला कदा तीन हुआ -2 हुआ और फिर T3 बराबर चे को ना ए प्लस 2D ए रे अमांतन ना -2 जोड़ 2 गुना डी रे मान 0 तो चे ना -2 0 तो 2 गुना लगा चे हुआ 0 यानी हुई ना -2 लगा हुई ना T4 बराबर ची को ना ए प्लस ने को एक कम यानी हुआ 3D ए रे मानते ना -2 जोड़ 3 गुना डी रे मानते ना 0 -2 0 तो जाना संख्या में गुना का तो चाहिए 0 हुआ 0 और -2 में जोड़ा का तो -2 हुआ यानी चौथा पद हुई ना यानी एपी बराबर हुई ना पहला पद हुई ना -2 दूसरा पद हुई ना -2 तीसरा पद हुई ना -2 चौथा पद हुई ना -2 नहीं आ गई आंसर